हेलो एवरीवन। आप सब ने एल नीनो के बारे में बहुत सुना होगा और हमारे यहाँ जो बारिश होती है या गर्मियाँ पड़ती हैं या ठंड आती है, इस सब में एल नीनो का बहुत ही महत्व है। और बार बार मन में आता है कि एल नीनो और ला नीनो जो इसके अपोजिट है, ये है क्या। तो आइए आज इस पे बात करते हैं। एल नीनो एक क्लाइमेटिक इंसिडेंट है जो दक्षिणी दोलन चक्र बोलते हैं, उसका एक स्टेप है, फेज है, जिसमें सेंटर और फिर ईस्टर्न जो मेडिटेरेनियन पार्ट है प्रशांत महासागर का, उसमें ऊपरी जो जल है वो समय समय पर गर्म हो जाता है और उसकी वजह से ये इफेक्ट होता है। ENSO क्या होता है? एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। अब एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन जो है, ऑसिलेशन मतलब उसका दोलन चलता रहता है। ये प्रशांत महासागर में होने वाली एक वेदर रिलेटेड घटना है। मौसम के हिसाब से ये चेंज होता है और क्लाइमेट को भी ये अफेक्ट करता है। जैसे समुद्र की सतह पर तापमान में जो है उतार चढ़ाव होता है। कैसे होता है? जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ऊपरी सतह जो है वो उसकी गर्म हो जाती है, फिर जो नीचे का ठंडा पानी है वो नीचे से ऊपर की तरफ दौड़ता है। तो ये एल नीनो और ला नीनो का रिलेशन है जो साउदर्न ऑसिलेशन में उसकी वजह से चेंज होता है। प्रशांत महासागर और पूर्वी भाग में इसका जो प्रशांत महासागर का जो सेंट्रल पार्ट है और ईस्टर्न पार्ट है, उसमें जब ये जलवायु से रिलेटेड घटनाएं होती हैं तो वायुमंडल का प्रेशर भी चेंज होता है और इससे हवा का जो पैटर्न है, जो डायरेक्शन है, वो चेंज हो जाता है और ये वायुमंडल में कई तरह की बदलाव लाता है। जैसे कि भारी वर्षा हो सकती है इसकी वजह से, या बाढ़ आ सकती है, आसपास के क्षेत्रों में सूखा भी पड़ सकता है और जो मैराइन इकोसिस्टम है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हो सकता है। तो इस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है और हर बार लोग हमेशा प्रेडिक्ट करने में लगे रहते हैं कि एल नीनो कैसा है। अगर एल नीनो स्ट्रॉन्ग है तो मतलब बारिश कम होगी। एल नीनो को स्पेनिश में अर्थ छोटा बालक बोलते हैं और ये साउथ अमेरिका के तट पे क्रिसमस के समय में जल के गर्म होने के प्रभाव को दर्शाता है। अब ENSO के बारे में, चक्र के बारे में जानते हैं। इसमें एल नीनो जो है वो गर्म चरण है और एक ठंडा चरण जो होता है, जो ठंडा फेज आता है, वो ला नीनो है। तो तापमान में विसंगतियाँ जो है उसकी वजह से ये होता है और जब ऊपरी सतह का तापमान जो है कई महीनों तक गर्म रहता है तो नीचे से ऊपर की ओर जो है जल जो है वो ऑसिलेट करता है और वायुमंडल पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और इसी को हम दक्षिणी दोलन या साउदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। इसकी वजह से जो है कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हो जाएगी और बाढ़ भी आ जाएगी, जो कि अन्य क्षेत्रों में जो दूर हैं उनको वहाँ पे सूखे की समस्या हो जाती है। इस क्लाइमेटिक चेंज की वजह से क्या होता है कि समुद्री जीवन में भी परिवर्तन आता है और वहाँ के इकोसिस्टम में भी, और जो कोस्टल मैराइन इकोसिस्टम है जो उसको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो फिशरी को जो है वो प्रभावित करता है। तो मछुआरों को अगर ज़्यादा पानी आ गया और पानी का बहाव तेज़ है या उस वजह से मछलियाँ जो हैं वो तटीय क्षेत्रों में नहीं मिलती हैं तो इससे मछुआरों के रोजी रोटी पर भी प्रभाव पड़ता है। अब आप देखिए कि एक छोटी सी क्लाइमेटिक जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से लोगों के लाइफ को प्रभावित कर रही है, मौसम को प्रभावित करती है और हमारी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। यही नहीं, अगर बाढ़ बहुत ज़्यादा आएगी या सूखा होगा तो तरह तरह की बीमारियाँ भी जो है उससे, मौसम से रिलेटेड जो है वो आ जाती हैं। जैसे हैजा है, डेंगू है, मलेरिया है। और इसके अलावा अगर सूखा पड़ता है तो जंगल में भी आग हो सकते हैं, तो इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। यही नहीं, कृषि पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे एल नीनो अगर प्रबल है तो भारत में मानसून जो है कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि बारिश जो है कम होगी और सूखे का कारण हो जाएगा, जिसके कारण फसल का उत्पादन क्या होगा, वो कम होगा। और ये 1899 और 1900 में ये देखा गया था कि एल नीनो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो प्रोपोर्शनेट टू दैट हमारे यहाँ बारिश बहुत कम हुई। और चूँकि ये एल नीनो की घटना और ला नीनो जो है ये फिक्स नहीं है कि मतलब हर साल होगा तो कब होगा, ये करीबन 2 से लेकर 7 साल में रिपीट हो जाती है और कभी कभी ये घटना जो है कई महीनों तक कंटिन्यू रहती है, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी भी अलग होती है।
इसी तरह ला नीनो जो है अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमारे यहाँ पॉजिटिव मतलब इफेक्ट पड़ता है मानसून पे। और ला नीनो की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे सरफेस का टेम्परेचर जो है वो ठंडा होगा और ट्रेड विंड्स जो है वो कमज़ोर हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी या मजबूत हो जाएंगी। तो जब ला नीनो मजबूत होता है तो भारत में ज़्यादा बारिश होती है। अब ज़्यादा बारिश की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि जहाँ पे आपको बारिश ज़्यादा चाहिए वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सेस रेनफॉल की वजह से क्या होगा, फ्लडिंग होगी और अटलांटिक में जो है साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी। अमेरिका में जो है सर्दियाँ गर्म हो सकती हैं, उत्तरी अमेरिका में ठंडी सर्दियाँ हो जाएंगी और साइक्लोन बढ़ जाएंगे। तो ला नीनो जो है वो जल का ठंडा कर देता है, अल नीनो जो है जल को गर्म कर देता है। और ये जल के गर्म होने और ठंडे होने की बात हम कर रहे हैं अपर एरिया जो ओशन का होता है उसमें। तो इस तरह से अल नीनो जो है कुछ क्षेत्रों में शुष्क परिस्थितियों को जन्म देता है, जबकि ला नीनो जो है वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी लाता है। तो अगली बार जब मौसम में चेंज आए तो इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि ये अल नीनो का इफेक्ट आ रहा है या ला नीनो का इफेक्ट आ रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।